23 में, 24 में, 25 में पूछा गया है, क्योंकि 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में और 25 में पूछा गया। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप एकदम की बिंदास हो गए और आपकी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी भी बिंदास चल रही होगी। आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र के आज हम समझेंगे 20 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न पूरी बुक के होने वाले हैं और ये बोर्ड एग्जाम 2026 में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। चलो आओ हम प्रश्न को समझते हैं। मित्रों, पहला प्रश्न है हमारा कि सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 6 कारणों का वर्णन कीजिए। ये 2020, 21, 22, 24 और 25 के सेट में पूछा गया है कि सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 6 कारणों का वर्णन करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के 6 परिणामों का उल्लेख कीजिए। 2022-25 में पूछा गया। अभी क्वेश्चन क्या है, मतलब सेम आपको क्वेश्चन लग रहा होगा। सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 6 कारण परिणामों का वर्णन। देखो, सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 6 कारण कौन कौन से थे, ये बताना है कि सोवियत संघ के विघटन के 6 कारण कौन कौन से थे। क्या 6 कारण कौन कौन से थे कि सोवियत संघ का विघटन हो गया था? विघटन के क्या कारण थे? दूसरा क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के 6 परिणाम क्या हुए थे? जो विघटन हो गया था, ये टूट गया था, इसके 6 परिणाम क्या निकले थे? ये दूसरा क्वेश्चन है। ये नहीं आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, तो ये वाला 100% आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो दो में से कोई एक क्वेश्चन 100% बनेगा। ये दोनों क्वेश्चन को आपको तैयार रखना है। तो सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 6 कारणों का वर्णन कीजिए अथवा सोवियत संघ के विघटन के 6 परिणामों का उल्लेख कीजिए। एक बार इसको और समझा दे रहा हूं कि सोवियत संघ के विघटन के 6 कारण लिखने की 6 कारण बताने आपको कि सोवियत संघ कैसे टूटा। ठीक है, टूटने के 6 कारण, विघटन के 6 कारण, और विघटन के बाद जो परिणाम निकले, क्या परिणाम निकले थे, वो यहां लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि शॉक थेरेपी क्या है, इसके परिणामों का उल्लेख कीजिए। शॉक थेरेपी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा। वो चाहे दीर्घ उत्तरी में पूछे, लघु उत्तरी फर्स्ट में पूछे, लघु उत्तरी सेकंड में पूछे, या आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे, या फिर अति लघु उत्तरी प्रश्न में पूछे, तो शॉक थेरेपी क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये 2020 में, 23 में, 24 में, 25 में पूछा गया था कि शॉक थेरेपी क्या है, इसके परिणामों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि भारत चीन संबंध पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आप ये सोचोगे कि सर आप ये कहां से, आपको कैसे पता कितने बार ये पूछा गया है? आप जाओ गूगल पर सर्च करो, 2016 से लगाकर 2024 तक के मॉडल पेपर निकाल लो सब। फिर उन मॉडल पेपर को अच्छे से बैठो, 1-2 घंटे उन पर रिसर्च करो। रिसर्च करने के बाद एक एक प्रश्न आपके लिए लिखो। फिर आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा कि आप सोच रहे हो कि कहीं से भी उठाकर कुछ भी लिख कर ले आए, चलो हो रहा है, वीडियो बन रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए मैं 2 से 3 घंटा पहले मेहनत करता हूँ, आपके एक-एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ कि कौन क्वेश्चन कितने बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और कौन सा क्वेश्चन 2026 में भी पूछा जाएगा। ठीक है, जो प्रश्न बताता हूँ तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताता हूँ। देखो क्यों मैं 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं आपको 50 क्वेश्चन भी लिखवा सकता था, पर नहीं बता रहा 50, 20 ही क्वेश्चन बताऊंगा। यही 20 में से आपके बोर्ड एग्जाम में फंसा कर भी रहूंगा। बस आप मेरे साथ अंत तक जरूर टिकना। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि भारत चीन के संबंध पर प्रकाश डालिए। भारत चीन के साथ में प्रकाश डालना है संबंध के, और इसमें देखो युद्ध के बारे में भी आपको बताना है और बिजनेस व्यापार के बारे में, संबंधित घटनाओं के बारे में बताना है। ये 2020 में, 22 में, 24 में, 25 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5वां समझो कि आसियान क्या है। आसियान क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, भारत किस प्रकार आसियान से संबंधित है। 2020, 24 और 25 में पूछा गया है कि आसियान क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, भारत किस प्रकार आसियान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6वां समझो कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, इसके उद्देश्य का वर्णन कीजिए। सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क को दक्षेस बोलते हैं। क्या सार्क को दक्षेस भी बोलते हैं? तो दक्षेस की स्थापना कब हुई थी, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये 2022, 24, 25 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7वां है सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है, संक्षिप्त में समझाइए। अब आप सोचो कि यहाँ पर क्यों नहीं मैं कुछ लिख कर लाया, क्योंकि ये क्वेश्चन है लघु उत्तरीय सेकंड का, ये कभी कभी दीर्घ में पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन देखो अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया, पर सुरक्षा परिषद से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो मैंने सोचा आपको सुरक्षा परिषद से एक क्वेश्चन लिखवा दिया जाए, जिससे आप पढ़ो और आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो इसका आंसर आप बेहतरीन तरीके से लिख पाओ। तो सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है और संक्षिप्त में समझाइए। ये अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया, लगभग ये 2026 में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8वां समझो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, इसके प्रमुख उद्देश्यों का उद्देश्य क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ये 2022, 20, 23, 24, 25 में पूछा गया
है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निःशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? संयुक्त राष्ट्र द्वारा निःशस्त्रीकरण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? ये क्वेश्चन भी अभी तक नहीं पूछा गया, पर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि निःशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? संयुक्त राष्ट्र द्वारा निःशस्त्रीकरण के क्या प्रयास किए गए हैं? ये थे क्वेश्चन नंबर 9 तक। इसको हम एक बार और जल्दी समझ लेते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चन थे, आपको रिवाइज करवा दूं। सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 6 कारणों का वर्णन करना है। सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 6 परिणामों का वर्णन करना है। शॉक थेरेपी क्या था, इसका परिणामों को उल्लेख करना है। भारत और चीन के संबंध पर प्रकाश डालना है। अब भारत पाकिस्तान के बीच भी संबंध डालना है। भारत रूस के संबंध भी आपको याद रखना है। भारत आसियान के संबंध भी आपको याद रखना है। आसियान क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, भारत किस प्रकार आसियान से संबंधित है, आपको ये भी याद रखना है। सार्क या दक्षेस की स्थापना कब हुई थी, इसके उद्देश्य का वर्णन करना है आपको। सुरक्षा परिषद का कार्य क्या था, संक्षिप्त में समझाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, इसके प्रमुख उद्देश्य बताने हैं। निःशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निःशस्त्रीकरण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, आपको ये भी अच्छे से क्लियर करना है। ये थे क्वेश्चन नंबर 9 तक। अब हम समझते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि 1947 में स्वतंत्र भारत के सम्मुख कौन-कौन सी चुनौतियां थीं? 1947 में स्वतंत्र भारत के सम्मुख कौन-कौन सी चुनौतियां थीं? अब क्वेश्चन देखो ये वाला पूछा जाएगा और ये दूसरे शब्दों में पूछा जाएगा। इसके वर्ड को घुमा दिया जाएगा, आप घूम जाओगे। क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि भारत के स्वतंत्रता के समय कौन-कौन सी मुख्य चुनौतियां थीं? क्योंकि 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में और 25 में पूछा गया है ये प्रश्न, तो आपको ये प्रश्न भी तैयार करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रजवाड़ों से आप क्या समझते हैं? रजवाड़ों के भारत में विलय के सरदार पटेल की भूमिका का संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन भी देखो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर 11वां। देखो रजवाड़ों से आप क्या समझते हैं? रजवाड़ों के भारत में विलय के सरदार पटेल की भूमिका का संक्षिप्त। अब जब भारत आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था भारत, तो उस समय क्या हुआ था कि अब जो रजवाड़े थे वो भारत में विलय कर रहे थे, क्रांति कर रहे थे। वो सोच रहे थे हम ना ज्वाइन होएँ। मतलब कि जैसे हैदराबाद और जूनागढ़ ये रियासतें थी, ये भारत में शामिल नहीं हो रही थी। उनको सरदार पटेल ने कैसे भारत में मिलाया था, आपको इसमें संक्षिप्त वर्णन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12वां समझो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? इससे किस बात पर अधिक बल दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना से किस प्रकार अलग है? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी और इससे किस बात पर अधिक बल दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस प्रकार अलग है? ये 2020 में, 24 में, 25 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गुट निरपेक्षता से आप क्या आशा है? गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रारंभ में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए। गुट निरपेक्षता से क्या आशा है? गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रारंभ से भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए। 2023-24 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। यदि 24 में पूछा गया है तो ये 25 में भी पूछा जा सकता, सॉरी 26 में भी पूछा जा सकता, क्योंकि 25 में नहीं पूछा गया, तो 2026 से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का समझो कि भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था? भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था और क्या आपातकाल लागू करना आवश्यक था? इसके परिणामों की चर्चा करनी है। ये 2020 में, 23 में, 24 में, 25 में पूछा गया है। भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था? क्या आपातकाल लागू करना आवश्यक था? इसके परिणामों की चर्चा करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत में गठबंधन सरकारों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। भारत में गठबंधन सरकारों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 2020, 22, 23, 25 से पूछा गया है। 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि द्रविड़ आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, यह निबंध लिखना है। द्रविड़ आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 2020 और 25 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत पाकिस्तान विवाद के क्या कारण है? भारत इसे किस प्रकार सुलझाने का प्रयास कर रहा है? विवेचना कीजिए। 2023-24 में पूछा गया है कि भारत पाकिस्तान विवाद के क्या कारण हैं? भारत इसे किस प्रकार सुलझाने का प्रयास कर रहा है? अब देखो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों सिलेक्ट किया, अभी इससे समझो। अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में पहलगाम अटैक हुआ था और किसने किया था? पाकिस्तान ने किया था। इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भारत पाकिस्तान विवाद के क्या कारण हैं और भारत इसे किस प्रकार सुलझाने का प्रयास कर रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अब देखो क्वेश्चन करंट के उठाए जाते हैं, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन उठाए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 18 समझो कि भारत में रजवाड़ों को विलय पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सरदार पटेल वाला ये वही क्वेश्चन है कि भारत में रजवाड़ों के विलय पर एक निबंध लिखना है। वो थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वैश्वीकरण क्या है, इसे भारत को कैसे
प्रभावित किया? वैश्वीकरण क्या है, इसने भारत को कैसे प्रभावित किया? ये लघुत्तरीय और लघुत्तरीय फर्स्ट और लघुत्तरीय सेकंड में पूछा जाता है ये प्रश्न, ठीक है? तो दीर्घोत्तरीय में इस वजह से उठा लिया, क्या ये दीर्घोत्तरीय में पूछ लिया? एग्जामिनर को कोई ठिकाना तो है नहीं, क्योंकि मैं एग्जामिनर हूँ नहीं और कोई भी टीचर एग्जामिनर तो है नहीं, केवल आपको अनुमानित प्रश्न बताए जाते हैं और क्या एग्जामिनर का मूड हो ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप इसको भी तैयार कर लेना। वैश्वीकरण से क्या है, इसे भारत में कैसे प्रभावित किया? क्वेश्चन नंबर 20वां है कि मूलवासी से आप क्या समझते हैं, उसके अधिकारों का वर्णन कीजिए या उल्लेख कीजिए। मूलवासी से आप क्या समझते हैं, इनके अधिकारों का वर्णन करना है। ये थे हमारे 20 महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न। देखो, आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इसके लिए आप एक छोटा-सा लाइक कर देना, एक कमेंट ज़रूर करना, एक आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। अभी तक अब देखो, बोर्ड एग्ज़ाम तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसके बाद अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करो। क्योंकि मैं आपको देखो, एक 4-5 घंटे की वीडियो तो बनाकर नहीं बता सकता, आपको छोटे-छोटे वीडियो में आपको छोटी-छोटी जानकारी देकर ही आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर तक ले जाऊँगा। तो आप बोर्ड एग्ज़ाम तक मेरे को सब्सक्राइब कर लो, इसके बाद अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है? ये 20 दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।